आप ही हानिया के बाप से मिलके घर वापस आती हैं तो वो बेहद दिलबर्दाश्त होती हैं। वो बेहद गुस्से में होती हैं। बुरहान और हानिया लोग सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। हानिया को इंतज़ार होता है कि अगर आप ही आई हैं तो पता नहीं, क्या पता मेरे बाप को मना के ही आई हों। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। हानिया का बाप तो टिस से मिस भी नहीं होता, बल्कि वो ऐसी बातें करता है जो सारा आप ही को बिल्कुल ठीक लगती हैं। वो आती तो बेहद गुस्से में घर है और आते ही कह देती हैं कि तुम्हारा बाप तो राज़ी नहीं हुआ, और जहाँ तक देखा जाए तो उसे अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अपने मुआशरे की फ़िक्र है। और वैसे भी मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा बाप कुछ भी गलत नहीं कह रहा। हानिया जैसे ये बातें सुनती है तो हानिया बेहद रोना शुरू हो जाती है। सब घर वाले उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन चाह के भी कोई कुछ नहीं कर पाता। आप ही सबको बुलाती हैं और इकट्ठा करती हैं और कहती हैं कि हानिया, अगर तुम्हारा बाप नहीं मानता तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। बुरहान निहायत बेबसी के साथ आप ही की तरफ देख रहा होता है। वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसने मोहब्बत की है, दूसरी तरफ अपनी बहन को इज़्ज़त भी देता है। और वो ये भी साफ लफ्ज़ों में कह देंगी कि बुरहान अगर इसका बाप नहीं भी मानता तो हर सूरत में हानिया को इस घर से जाना ही होगा। हानिया उस वक्त उठ के क्वार्टर की तरफ तो चली जाती है। फिर बुरहान उसके पीछे आता है और हानिया को कहता है कि हानिया, मैंने तुमसे मोहब्बत की, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि मैं इतना पास आकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। हानिया उससे आगे जवाब देती है कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक बार तो ज़रूर मैं अपने बाप के घर जाऊंगी। कम से कम उनसे बात तो करूं कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर वो अपने घर की तरफ जाती है, अपनी माँ से पूछती है कि बाबा कहाँ हैं। उसकी माँ की फुल कोशिश होती है कि वो अपने बाबा से ना मिले, लेकिन वो बेहद रो रही होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे कम से कम मेरे सवालों का जवाब तो मिलने देना, मैं अपने बाबा को मनाऊँ तो सही ना। फिर वो जल्दी से कमरे की तरफ भागती है और अपने बाबा को आवाज़ देती है। वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन किसी भी बात का जवाब नहीं देते। वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपने सवालों का जवाब मांगती है। हानिया के बाबा उसे चाहते तो हैं उसे माफ़ कर दे, लेकिन वो अपने माजी की इतनी तलख़ यादों में बैठे हुए हैं कि वो चाहकर भी हानिया को माफ़ नहीं कर पाते। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो दुल्हन की तस्वीर बार बार दिखाई जाती है, मुझे तो लगता है कि हानिया के बाबा की ये माँ है जो उन्हें इस तरह रोती हुई और तड़पते हुए छोड़ के चली जाती हैं। और हानिया के बाबा को अपनी माजी की तलख़ यादें इतनी याद आती हैं कि वो चाह कर भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। हानिया रोती रहती है और कहती है कि बाबा एक बार तो मेरी बात सुने। फिर एकदम से हानिया के बाबा को गुस्सा आता है। वो कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे अपना मुंह मत दिखाना। हानिया रोती है, तड़पती रहती है, लेकिन उसके बाप के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो जब जब हानिया की तरफ देखता है तो उसे अपनी बेइज्जती, ज़िल्लत और रुसवाई याद आ जाती है। अब हानिया की किस्मत